नमस्कार एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मैं हूं सूरज और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अभी रिसेंटली WHO ने गाइडलाइंस जारी करी हैं फॉर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लिए, जो कि कोविड-19 इन्फेक्शंस के बाद काफ़ी तेज़ी से बच्चों में फैला है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आखिर ये किस तरीके का सिंड्रोम है, किस तरीके से ये ट्रांसमिशन करता है, प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, और क्या अभी के लिए इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं। और ये जो WHO ने अपनी गाइडलाइन जारी करी हैं, इसमें इन्होंने किस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करा है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं, तो इस लेक्चर में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली WHO ने उन बच्चों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी करी हैं जिनके कोविड-19 इन्फेक्शंस के संपर्क में आने के बाद से उनमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम डेवलप हुआ है। और देखिए, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के बारे में। ये है क्या? बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर के विभिन्न अंग इन्फ्लेमेशन से प्रभावित होते हैं, यानी सूजन से प्रभावित होते हैं। खासकर रोगी को हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी गंभीरता की स्थिति में उपचार की आवश्यकता होती है। और ये बच्चों और किशोरों में एक दुर्लभ लेकिन गंभीर हाइपर इन्फ्लेमेटरी स्थिति है जो आमतौर पर कोविड-19 इन्फेक्शंस के 2 से 6 सप्ताह बाद उत्पन्न होती है। यह एक संभावित घातक स्थिति भी है जिसमें हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, स्किन, आइस सहित शरीर के विभिन्न अंगों में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ MIS के बारे में। तो अभी रिसेंटली एक अध्ययन में MIS सिंड्रोम से पीड़ित युवाओं में न्यूरोलॉजिकल लक्षणों जिसने स्ट्रोक या गंभीर एन्सेफेलोपैथी जैसे खतरों को उत्पन्न किया है। और एन्सेफेलोपैथी बेसिकली दिमाग की यानी ब्रेन की एक बीमारी है जो ब्रेन के फंक्शन और स्ट्रक्चर को परिवर्तित कर देती है। न्यूरोलॉजिकल लक्षणों में मतिभ्रम, भ्रम और संतुलन तथा समन्वय की समस्याएं इसमें शामिल हैं। और नए निष्कर्ष इस सिद्धांत को मजबूत करते हैं कि सिंड्रोम वायरस के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स के कारण उत्पन्न सूजन के बढ़ने से यह संबंधित है। और अब हम बात कर लेते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के कारण क्या हैं, किस वजह से ये हो सकता है। तो देखिए, इस सिंड्रोम पर वैसे तो ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है इस पर। कुछ पक्ष हैं जिनका कुछ मानना है और कुछ पक्ष हैं जिनका कुछ मानना है, तो दोनों पक्षों के बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले इस सिंड्रोम के होने के कारणों पर अलग अलग थियरीज दी जाती हैं, जबकि जो पहला पक्ष है यानी रिसर्चर्स का, उनका मानना है कि MIS कोरोना वायरस की देरी से होने वाली रिस्पॉन्स है जो शरीर में बड़े पैमाने पर इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है और परिणाम स्वरूप अंगों को यह नुकसान पहुंचाता है। जबकि एक दूसरा पक्ष है रिसर्चर्स का, वो मानता है कि बच्चों के इम्यून सिस्टम का वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का भी परिणाम हो सकता है। और यह एक जेनेटिक कंपोनेंट भी हो सकता है क्योंकि प्रत्येक बच्चा मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम डेवलप नहीं कर सकता है और उनमें दिखाई देने वाले लक्षण भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपचार के लिए WHO की गाइडलाइन के बारे में। तो अभी रिसेंटली देखिए, अस्पताल में भर्ती बच्चे जो हैं, जो कि मैक्सिमम 18 ईयर्स की आयु के हैं, उनमें कावासाकी रोग के लिए देखभाल के मानक के अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। और आमतौर पर ये स्टेरॉइड्स के रूप में आ जाता है और ये एक प्रकार की एंटी इन्फ्लेमेशन मेडिसिन है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ साथ सहायक देखभाल के परिणाम स्वरूप या तो अंतशिरा इम्यूनोग्लोबिन प्लस सहायक देखभाल या अकेले सहायक देखभाल की तुलना में अधिक प्रभावी उपचार माना जाता है। और यह उपचार कोविड-19 के साथ कावासाकी रोग से ग्रसित बच्चों के उपचार में भी प्रभावी पाया गया है। और गैर गंभीर कोविड-19 वाले रोगियों के उपचार में कॉर्टिको स्टेरॉइड्स का उपयोग नहीं करना, क्योंकि वो उपचार से इससे कोई भी लाभ अभी देखा नहीं गया है, तो यह हानिकारक भी साबित हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये कावासाकी डिजीज़ है क्या, कावासाकी रोग है क्या। यह बेसिकली रक्त वाहिकाओं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इनकी एक तीव्र सूजन वाली बीमारी है। यानी जो ह्यूमन ब्लड वेसल्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करती है। और कोरोनरी धमनियों में सूजन, जो हृदय को रक्त की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होती है, यानी हार्ट को ब्लड पंप करती है, के परिणाम स्वरूप वृद्धि या एन्यूरिज्म यानी धमनी की दीवार की सूजन
का निर्माण होता है इसमें, जिससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है, जो कि काफ़ी गंभीर बीमारी है। वेल, इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें बुखार, चकत्ते, कार्निया का लाल होना, होठों का फटना एवं लाल होना और जीभ का लाल होना तथा गले में सूजन व सूजन आदि जैसे इसके प्रमुख लक्षण हैं। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो गाइडलाइंस थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपका कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और अगर आप तक अभी मेरे इंस्टाग्राम पेज पर नहीं कनेक्ट किए हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस तरीके की डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक के अपडेट मैं वहाँ पर आपको देता रहता हूँ। ऑल्सो आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप लेक्चर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।